करने के लिए इनका वोटिंग पार्लियामेंट में हो रही है। और वोटिंग अभी एक मतलब उन्होंने नेव नॉट फॉर्मली डन इट, इसका प्रोसेस होता है, तरीका होता है, क्या होता है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इस पे क्या आप बात करेंगे। बट अभी जो इनके यहाँ पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही है, इस बात पे हो रही है कि हमें इससे निकलना चाहिए। इससे निकलने का मतलब है आप किसी भी ईरान की न्यूक्लियर साइट के अंदर नहीं जा सकते, आप किसी भी साइट का इंस्पेक्शन नहीं कर सके। ईरान का न्यूक्लियर प्लान इज कंप्लीटली आउट ऑफ योर बॉन्ड्स। तो आपका ईरान का न्यूक्लियर प्लान जो है आपकी औकात से बाहर हो गया। वहां कोई भी विदेशी एजेंसी, कोई भी यूनाइटेड नेशंस, कोई भी नहीं जा सकता। और ये कह रहे कि भाई ये जो मतलब फर्दों की बात करें, नेटांस की बात, अस्फहान की बात करें, कुछ नहीं हो सकता। और ये जो डेथ टू अमेरिका चैंट करने वाले थे, ये कोई उठाई गिरे नहीं थे, ये कोई सड़क छाप नहीं थे, ये कोई लल्लू पंजू लोग नहीं थे, वर एमपीज ऑफ ईरान। तो ये एक जरा बात लोग समझ लें और जान लें, ये सांसद थे, ये ईरान के सांसद से जो कह रहे थे। अब देखिए ये पार्लियामेंट के अंदर हुआ। अब इसमें इट्स एंड बट्स वाली बात नहीं, ये सड़क गली कोचे वाला मसला नहीं है कि जी सड़क में बोल दिया, गली में जो बोल दिया, कोचे में बोल दिया, कोई बात नहीं, होता उत्तेजित होगी। ये पार्लियामेंट के अंदर की बातें हैं जनाब। अब आईईए का जो एक्सेसिबिलिटी है, ग्रोसी की जो एक्सेसिबिलिटी थी ईरान को, वो खत्म कर दी गई है। आईईए कैन नॉट गो टू ईरान, एंड इफ आईईए कैन नॉट गो टू ईरान, यू विल हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग विज़-अ-वी ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और अगर आपको ये आइडिया नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता ये एनरिचमेंट हुआ नहीं हुआ, यूरेनियम कहाँ है, कितना आया, कहाँ हुआ, यू विल हैव नो आइडिया अबाउट दैट। और ये जो एनपीटी होती है, इसमें एक अंडर आर्टिकल एक्स होता है, जिस आर्टिकल में ये होता है कि अगर आपके देश को या आपके देश के हितों को हर्ट किया जाएगा, या फिर जो नेशनल इंटरेस्ट है कॉम्प्रोमाइज, आप इस पे निकल सकते हो, पर आपको लीगली 3 महीने का नोटिस देना है। ये जो आज कार्यक्रम चला गया, ये वो 3 महीने का नोटिस देने के लिए अब बनाने वाला कार्यक्रम है। ये 3 महीने का नोटिस देके साहब हमें यहां से निकलना है, ये उसका कार्यक्रम है। और इसके बाद आपका कोई भी, जब ये पारित हो जाएगा, एनपीटी का कोई भी एक्सेस ईरान के ऊपर नहीं होगा। तो आपको ये नहीं पता क्या होगा, ये पता आपको क्या हो रहा है। ये वही बात हो रही है जो 2003 में नॉर्थ कोरिया ने की थी। 2003 में नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी को एग्जिट किया था और 2006 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने अपना न्यूक्लियर बम डेटोनेट किया था। तो क्या 2025 में अगर ईरान एनपीटी को एग्जिट कर रहा है और उसकी तैयारियां कर रहा है, तो क्या 25 के एंड में या 26 में एक नया न्यूक्लियर टेस्ट ईरान करेगा? बिल्कुल संभावना है। और अब ईरान खुल के खेलेगा, ईरान को आप रोक नहीं पाएंगे, ईरान के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। और ये बिल्कुल एनपीटी में प्रावधान है। और मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर, ये अब अगर मैं देखूं, न्यूक्लियराइजेशन से पहले ये जो स्टेप होता है, ये वही स्टेप आज ईरान ने ले लिया है। तो मतलब इतनी मार पिटाई का कोई असर नहीं हुआ, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। अब सीज फायर करे ना करे डज नॉट मैटर, और मैंने इसीलिए बोला था आपको कि सीज फायर नहीं करेंगे। और अगर इनके एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड जो ईरान को कह रहा है जी हम तो मैनेजमेंट करेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, कैन यू स्विच ऑफ दोस लाइट्स, दे आर कमिंग ऑन माय आईज, गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू स्विच ऑफ दोस लाइट्स कमिंग ऑन टू माय आईज, थैंक यू। तो वो तो कह रहे जी हम तो ये एनरिचमेंट करेंगे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी नेशनल सॉवरेनिटी के लिए एनरिचमेंट करेंगे। अब इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें अब लीगली आप कोई चेक नहीं लगा सकते। अब अमेरिका हो, कोई हो, या तो आपको युद्ध करो या तो जाके युद्ध करो। जबकि ट्रंप ने आज कहा था कि जो मैंने फर्दों पे बॉम्बिंग की, तो लगभग मैं इसका कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, ये हिरोशिमा जैसा एक्ट है। अब ट्रंप तो इसको हिरोशिमा वाला एक्ट बोल रहे हैं, कह रहे हैं जैसे हिरोशिमा में बॉम्बिंग करके आपने वो युद्ध रोक दिया था, वैसे फर्दों पे बॉम्बिंग करके मैंने युद्ध रोक दिया। अगर मैं फर्दों पे बॉम्बिंग नहीं करता, ये युद्ध नहीं रुकता। अब अटकल ये भी जगह रहे कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ। और ग्रोसी का एक एटम बम भी फूटा। ग्रोसी जो आईएई के हेड है, उन्होंने कहा जी जो अभी मुझे ये नहीं पता कि यूरेनियम एनरिच कहाँ रखा, क्योंकि ऑफिशियली ईरान को बताना है कि वो यूरेनियम कहाँ है। ईरान कह रहा है जी मैं तो तुम्हारी संस्था से ही बाहर हूँ, अब मैं तुम्हें क्यों बताऊं यूरेनियम कहाँ है। इसका मतलब नहीं कि यूरेनियम मिसिंग है, आप समझिए, ये अलग अलग कनेक्शन है। इसका मतलब नहीं यूरेनियम मिसिंग है, वो कह रहा है वो उसको बता ही नहीं रही यूरेनियम कहाँ, कह रहा हम तुझे बताते नहीं यूरेनियम कहाँ। सॉरी गाइस, तो कह रहा हम तुम्हें बता ही नहीं रहे यूरेनियम कहाँ है, वी आर नॉट लेटिंग यू नो वेयर द यूरेनियम इज। नाउ ही इज इन अ कैच 22 सिचुएशन करेगा। इसके इंप्लीकेशन मैं बताता हूँ। जैसे अब ये प्रकरण शुरू हुआ, एक नया न्यूक्लियराइजेशन की तरफ मसला बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियराइजेशन की तरफ ईरान जाता जा रहा है, और अब ये ईरान और डेस्परेटली जाएगा।
इसका मतलब क्या होगा, जब ईरान रडार से बाहर जाएगा तो आपको ये नहीं पता वहां हो क्या रहा है। अगर आपको ये नहीं पता वहां हो क्या रहा है, अब क्या होगा, पूरे मिडिल ईस्ट में एक आर्म्स रेस खड़ी हो जाएगी, एक आर्म्स रेस विल शुरू हो जाएगी, जिसमें सऊदी 100% कूदेगा, क्योंकि सऊदी पहले बता चुका अगर इनके पास बम आ गया, कम व्हाट में विल गेट द बम, तो हमें बम लाना पड़ेगा। अब यहाँ क्लैरिटी नहीं, पहले तो क्लैरिटी थी 20%, 60%, 80%, कोई क्लैरिटी नहीं। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम कोरिया का मॉडल देखें 2-3 साल में बिल्कुल ये डेटोनेशन भी करेंगे। अब इजराइल के पास क्या ऑप्शन बचता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने के अलावा? इजराइल के पास अभी के डेट में क्या ऑप्शन बनता है कि अगर उन्हें जरा से भी शक, वो जाके उस जगह को उड़ा दे? कोई ऑप्शन नहीं बढ़ेगा। तो इससे मैंने कहा था 2 हफ्ते 3 हफ्ते का सीजफायर है, हद से तो उतना भी नहीं चलेगा। मैंने आपको कहा था यहाँ ये चीजें, और मैंने कहा था ये ईरानी कभी नहीं सुधरेंगे, आप इनसे कुछ भी करिए। अब ये कहता है कि वो कहता है जी हम वेस्ट को ब्लेम करते हैं, वेस्ट को ब्लेम करते हैं, आपने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया। अगर आपने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट ना किया होता, हम ये नहीं करते। तो क्या पिछले 40 साल से वेस्ट ने अपनी सॉवरेनिटी वायलेट की थी? क्या पिछले 40 साल से अमेरिका आप पे हमले कर रहा था? नहीं कर रहा था। आपने 40 साल से डिसाइड किया कि हमें यूरेनियम एनरिच करना, अपने फैसिलिटीज लगाई। अब ट्रम्प तो कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तो नहीं लगाए, खैर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने लगाए, आपने डेवलपमेंट नहीं किया, आपने ये पैसा यूरेनियम को एनरिच करने में लगा दिया। अब वर्ल्ड मीडिया इसको डाउन प्ले करे नहीं करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ये सिंबोलिज्म नहीं है, ये कोई सड़क नुक्कड़ पे नहीं हुआ, ये इनके पार्लियामेंट में हुआ। मैं कह रहा हूं हमारे भारत को भी और दुनिया भर के हर देश को ये देखना चाहिए ये इनके पार्लियामेंटेरियन थे, एंड दिस ब्लडी हैपेंड इन द पार्लियामेंट। ये डेट टू इजराइल, डेट टू अमेरिका, पहले इनके सड़क पे लोग उठाए गिरे जो भी थे, आप बोल सकते हो वो करते थे। अब इनका पार्लियामेंट कहता है, अब मैं कहता हूं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, अब मैं कहता हूं जो हमास इजराइल के सपोर्टर्स, अब मैं कहता हूं वेस्टर्न कबाल को, इन लिबरल्स को, अब इनके पार्लियामेंट कह रहे डेट टू इजराइल, डेट टू अमेरिका। अब क्या कहिएगा? What do you want Israel to do? What do you want America to do? And what do you want tomorrow भारत to do? Because हमें नहीं कह चुका कि मुसलमानों पे भारत में भी जुल्म होता है जी। गाजा और कश्मीर लगभग एक से है। पीछे आपने ओआईसी के स्टेटमेंट देखे, जैसे जबकि जायसवाल साहब ने उनकी खूब धुलाई की थी, खूब औकात दिखाई थी, पर ओआईसी का स्टेटमेंट आया था, कश्मीर को लेके आया था। अब भैया ये अब यहां पे मेरी जो सबसे बड़ी समस्या है, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। अब 60% से ज्यादा अगर उन्हें एनरिचमेंट करना कल को, they don't even need to talk to anybody, they don't need to inform anybody, they will not even bother to talk to anybody कि भाई हमें ये एनरिचमेंट करना है। और आप जानते हैं अगर ये 60% एनरिच यूरेनियम अब भी कहीं है, जो मेरा ख्याल है नहीं है, तो ये एनरिचमेंट अगर वो एनपीटी से निकलते हैं, मान लीजिए 2-3 महीने में, वैसे तो आई डोंट नो लीगली कैन आई डू इट नाउ और नॉट, दे कैन इवन डू इट नाउ, अगर वो एनपीटी से निकलते हैं तो सर वो ये एनरिचमेंट आपका, they can even do it now when they have given a notice, अगर पार्लियामेंट पास करता है वो नोटिस दे सकते हैं, they can even start doing this enrichment now। वो एनरिचमेंट अब आपका बम बनने में, मतलब UF6 से बम बनने में केवल 2 या 3 हफ्तों का समय लगता है। 2 या 3 हफ्तों बाद क्या आज वर्ल्ड लुकिंग टू डेटोनेशन, न्यूक्लियर डेटोनेशन बाय ईरान। और अगर ये न्यूक्लियर डेटोनेशन ईरान करता है, डू यू थिंक